हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भैया आ गए हैं घर, और घर आते ही आप लोग के भी बड़े सवाल थे तुम्हारा वज़न कितना हो गया। एक्चुअली घर पे इतना कुछ खाया पिया है जो कि आप लोगों ने देखा भी है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि भैया वज़न तो बहुत मेरा ऊपर नीचे गया होगा, क्योंकि फुल ऑन डाइट टूटी है। मतलब डाइट का तो कोई डी भी नहीं था वहाँ पर। तो यहाँ पर हम वज़न करते हैं, और ये ठहरा मेरा वज़न आप देख सकते हैं 85 है, जो कि बड़ा है। हाँ, ये बात है। बट मैं जितना डर रही थी ना, मुझे लग रहा था कहीं वापस तो नहीं पहुँच जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उतना नहीं है। मेरा 83 हो गया था, आप लोगों को याद होगा। तो 83 हो गया था, अब 2 किलो मैं बढ़ा कर आई हूँ। तो फिर चलो इतना तो बनता है, कोई बात नहीं। मायके बंदा रोज़-रोज़ नहीं जाता, और मायके में जाके ना वो अलग वाला जो प्यार होता है ना माँ-बहनों का, उसके आगे आपकी चलती ही नहीं है। वो लोग मानते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं फिर दोबारा से चढ़ रही थी, और काफ़ी लोगों को ये रहता है ना कि सही से देखें, तो मैं दोबारा से आप लोगों को पास में दिखा रही थी कि ज़ीरो पे काटा था, मैं फिर से चढ़ी हूँ, और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मेरा वेट 85 ही है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बस अब हम आ चुके हैं, सुबह हो चुकी है। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, बट मैं सुबह की उठी हुई हूँ। तो मैं तैयारी कर रही थी लिबा के स्कूल जाने के लिए, जिसके लिए मैं आई थी। तो बस मैं भी रेडी हूँ, लिबा भी रेडी है। वहाँ पर मम्मी को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मम्मी रेडी हो जाए फिर हम निकलते हैं। अभी सब चीज़ ऐसे ही पड़ी है, पूरा घर ऐसे ही बिखरा, ये सब इन्होंने किया हुआ है, ये सब सेट करना है मुझे। सबसे पहले तो मुझे ज़मीनी सफाइयों की सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये जो फर्श मुझे गंदे गंदे से लगते हैं ना, ये नहीं अच्छा लगता। तो इसकी धुलाई वुलाई करूँगी सब। आ जाऊँ पहले पहले जो मेन मेरा मकसद है ना, वो उसे कर दूँ। फिर धीरे धीरे तो सब कुछ करना ही है। अभी कुछ खाया पिया नहीं है, इतनी सुबह मैं कुछ खाती भी नहीं हूँ, आके खाऊंगी। और थोड़ा सा टेंशन भी है, क्योंकि इंटरेक्शन है पेरेंट्स का, तो वो ठीक ठाक हो जाए। अगर बच्चे से भी कुछ पूछे, टेस्ट वगैरह हो, तो वो भी ठीक ठाक हो जाए। तो बस देखो क्या होता है। अभी भी इसके बाद पता चलेगा कि लिबा का नाम आया है या नहीं आया, है ना। कितनी बड़ी प्रोसेस होते हैं ना स्कूल के एडमिशन की। तो चलो, अब मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी बाद में। इधर देखो मम्मा की तरफ, इधर हाय कर, हाय कर। मम्मी को ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी गाड़ी में तो पता भी नहीं चल रही, पता तो उसमें चलती है, ऑटो में। तो बस जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि जिस दिन के लिए हम आए थे वो आज ही था, मतलब वेरी फर्स्ट डे। कल रात को आए हैं, घर में अंधेरा बिल्कुल। और अंधेरे में ही हम जैसे तैसे सोए। मैंने पता है रात में ही रजाई निकाली, क्योंकि यहाँ वाले घर में ना बहुत ठंड पड़ती है। मतलब एक तो ये कह लो कि घर थोड़ा सा बड़ा है और खुला खुला है, और कोई रह भी नहीं रहा था। तो मैं जब भी सर्दियों में अपने घर से अपने ये वाले घर पे आती हूँ, ससुराल वाले, तो मुझे बहुत ठंड लगती है। तो मैंने बेड में से रात में ही रज़ाई निकाली, उसका लिहाफ़ निकाला और चढ़ा के, और फिर हम सोए। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं और मम्मी को ही आना था, और मैं इनसे कह सकते हैं स्लाइटली थोड़ा नाराज़ भी थी, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, और मैं ही परेशान होती रहती हूँ, और ऑटो में धक्के खाती हूँ। और मतलब खुद का इनका अपना गाड़ियों का काम है, दुनिया हमारी गाड़ी में जाती है, लेकिन मेरे लिए इनके पास टाइम नहीं होता। तो मैं नाराज़ ही थी। तो मैं तो खैर कहती भी नहीं कि अब मुझे ले चलो, मुझे ये पता है कि मुझे ही करना है, जो भी करना है, मतलब भाग दौड़ जो भी है व्हाटएवर। तो मैं नाराज़ थी, लेकिन पता है क्या हुआ, मैं मम्मी के साथ ही आ रही थी, मैं इन्हें घर छोड़ आई थी, अपना कर रहे थे जो भी नहाना धोना अपना व्हाटएवर। तो इन्होंने मुझसे पूछा भी, तो मैंने तो कोई ज़्यादा वो नहीं किया कि हाँ ठीक है, बता दिया कि ऐसे ऐसे जा रहे। तो फिर जब मैं जब घर से निकली ना, तो मैं लिबा को लेके निकली थी। इधर मम्मी के पास जाना था, बीच रास्ते में जहाँ मिलते हैं टंकी के पास। तो वहाँ से मिलना था मम्मी से, लेकिन फिर वहाँ से लेके हम मेन जैसी रोड पे आए जहाँ से हमें ऑटो करना था, फिर वहाँ पर ये लेकर आए थे अपनी गाड़ी। मतलब हीरो एंट्री, जैसे आप लोगों ने मूवी में देखा नहीं है क्या? हीरोइन गुस्सा होती है तो हीरो अपनी गाड़ी लेके आके फिर कहता है बैठो। वैसे तो मैं शायद ना बैठती, लेकिन मम्मी थी ना, मम्मी बैठ गई। अब मम्मी के पीछे तो बैठना ही पड़ेगा ना। तो खैर बहरहाल, बताने का मतलब ये होता है कि मतलब ये जो लाइफ होती है ना, ये मतलब पता नहीं कैसी होती है। कई बार हमने जो चीज़ें नहीं भी सोची होती वो होती हैं। और मेरी लाइफ में तो वैसे भी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, और मुझे बहुत कुछ नहीं मिला है। लेकिन मुझे अगर थोड़ा भी कुछ मिलता है तो मैं उसको मतलब खुश हो जाती हूँ, एप्रिशिएट करती हूँ। और आज ऐसा हुआ भी, हालाँकि ये अंदर नहीं आए, ये बाहर अपनी मतलब हवाई जहाज़ में ही बैठे हुए थे।
और इंटरेक्शन आप लोगों को पता ही होगा कि माँ बाप दोनों का होता है। तो जब मतलब लिबा का टेस्ट हुआ, सब कुछ मैं और मम्मी थे, मम्मी बाहर बैठे हुए थे, मैं लिबा को अंदर ले गई। फिर मेन होता है उनके जो मेन प्रिंसिपल होते हैं ना, उनसे एक मीटिंग होती है, तो वहाँ मैं गई ना, तो उन्होंने मुझे पकड़ा और उन्होंने मुझे वो पूछा कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मैंने कहा वो बाहर हैं। तो उन्होंने पूछा क्यों? अब उस क्यों का मैं क्या ही जवाब देती। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा वो एक्चुअली कार में है। मैंने कहा मैं बुलाऊं उनको? तो उन्होंने बोला नहीं, इट्स ओके। तो मुझे वहाँ थोड़ा सा लग रहा था, क्योंकि कोई भी ऐसे नहीं आया था अपने खाली बच्चे के साथ, माँ सब पेरेंट्स आए थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई चाहता है इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना। मैंने हालांकि आपको अभी तक नाम नहीं बताया है, नाम इंशाल्लाह सही वक्त आने पे बताऊंगी, अभी तो प्रोसेस चल रहा है। नाम आता भी है या नहीं आता, मतलब क्या पता चल रहा है मैं नाम बता दूँ और मेरे बच्चे का ही वहाँ पर नाम ना आए, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। तो बस यही है कि इनके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ये होता है वो होता है। तो मुझे यही था कि मैंने कहा यहाँ मैं अटक जाऊँगी, हो सकता है वो मतलब इस बात पे बहुत ज़्यादा वो करे कि फ़ादर क्यों नहीं है साथ में। तो खैर आप लोग दुआ करना, अल्लाह पाक सब बेहतर ही करे। तो यहाँ पर लिबा को, मतलब लिबा ही नहीं, यहाँ पर जितने भी बच्चे थे जब स्कूल में घुसे ना, सबका ये था कि हमें यहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है। और हर पेरेंट अपने बच्चों को ये बोल रहे थे कि बस आप यहाँ पर टेस्ट वगैरह दे दो और फिर उसके बाद ले जाएंगे। और जैसे ही सबके टेस्ट कंप्लीट हो रहे थे, तो सब लोग यहीं आ रहे थे अपने बच्चों को, तो हम लोग कैसे रह जाते हैं। फिर हम लोग भी अपनी लिबू को यहाँ पर लेकर आए, और माशाल्लाह ये चिल्ड्रन पार्क या किंडर पार्क कुछ भी आप कह सकते हो, उस तरह से स्कूल के अंदर ही बना हुआ है। तो मम्मी कह रही थी कि इसके ऊपर ना लिबा का फ़ोटो ले लो, तो मैं बस यहाँ पर जिराफ पर हर जगह पर लिबा का फ़ोटो ले रही थी। और यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ वगैरह भी है, तो मैं लिबू को बता रही थी कि इस तरह से आपको करना है। तो बस यही है मतलब ज़िंदगी, और यहाँ मेरी मेहनत है, भाग दौड़ है, और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। लिबू के नसीब में है भी इस स्कूल में जाना या नहीं जाना, ये तो सच में वक्त ही बताएगा। और इंशाल्लाह वक्त अच्छा आएगा, अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं हम अल्लाह से। तो बस, और हाँ इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये हम जो भागे भागे आए ना, मैं आज हिज़ू को नहीं लेकर आई। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, किया नोटिस? हाँ, मैं आज हिज़ू को नहीं लेकर आई, एक्चुअली हिज़ू सो रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने हिज़ू का नींद में ही डायपर चेंज कर करा के उसके पास दूध बॉटल रख के और मैं आ गई। फिर मैंने मतलब मम्मी को बोल दिया था कि पापा को भेज देना, फिर क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी आ रहे हैं ना, फिर पापा भी जल्दी आ गए थे। तो बस फिर हिज़ू को पापा पे छोड़ के मैं और मम्मी निकले, क्योंकि छोटे बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को निकालना, आप उसे बिना नहलाए भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसको आदत है नहाने की, मतलब टाइम से। और इतनी सुबह नहला भी नहीं सकते जितनी सुबह मुझे जाना था, क्योंकि बच्चे का फ्रेश होने का टाइम होता है, हर चीज़ का बच्चा अपना टाइम लेता है, तो फिर उसको ले जाना ही बेकार था। फिर वो अगर यहाँ कुछ कर लेती स्कूल में, तो मैं कहाँ जाती, परेशान होती। तो मैंने फिर यही सोचा, ये लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं रीज़ू को नहीं लेकर आई। और मैं थोड़ा डर भी रही थी कि शायद घर से अब फ़ोन आ जाएगा, अब फ़ोन आ जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई फ़ोन नहीं आया। इवन जब मैं आई भी ना, तो हिज़ू मुझे खेलती हुई ही मिली। हिज़ू वैसे भी, मेराज भी कहती है, हिज़ू एक हैपनिंग चाइल्ड है, तो वो अपना कर लेती है। तो खैर पहली बार उसने मुझे सरप्राइज़ भी किया, और अब मुझे थोड़ी हिम्मत भी मिल गई है कि कभी ऐसे मैं कहीं फंस जाऊँ जहाँ मैं उसे नहीं ले जा सकती, तो कम से कम मेरे पास ये हो कि हाँ मेरा बच्चा रह लेता है। लिबा आज तक नहीं रहती, लिबा को मैं कभी भी छोड़ जाऊँ, लिबा नहीं रह सकती। लिबा मुझे रोती हुई ही मिलती है, एक तो ये वैसे ही दुखी चाइल्ड है। मेराज कहती है मतलब लिबा, हाइज़ा जो है हैपनिंग चाइल्ड है, और ये जो है सैड चाइल्ड है। इसकी आदतें, इसकी हरकतें, ये मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रहती है। अभी भी देखो ना कितना डर रही है, मतलब कुछ भी एक्टिविटी करने का मन भी है और इसको डर भी लग रहा है। तो बस ऐसे ही होता है बच्चों के साथ ना, बच्चे ऐसे ही करते हैं। और हाँ, आप लोग के इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो उन लोगों को भी शामिल कर लेते हैं, ऐसे कमेंट्स भी। काफ़ी लोग, आप लोग प्यार दे रहे हैं। मेरा मायके से आने वाला वीडियो आप लोगों को सबको बहुत पसंद आया, बहुत अच्छे आप लोगों ने कमेंट्स किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मी को आप लोग इतनी सारी दुआएं देते हैं, और काफ़ी लोग यही बोलते हैं कि मैं जब अपने मायके जाती हूँ ना, तो एक नई एनर्जी आती है, और मैं वहाँ जाके बिल्कुल बदल जाती हूँ। कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं ना पुरानी बुलबुल हो जाती हूँ। मुझे मतलब मेरे मायके में मुझे ये फ़ील कराया जाता है, खैर सबके मायकों में कराया जाता होगा, कि मैं भी स्पेशल हूँ, मैं भी मतलब मेरी भी परवाह करते हैं लोग, ये वो, क्योंकि मुझे यहाँ ये फीलिंग नहीं आती। मतलब मेरे सास ससुर तो खैर कराते हैं माशाल्लाह से, लेकिन जैसे करानी चाहिए वो नहीं कराते। तो वही होता है ना, बंदा कई बार मायूस भी हो जाता है। तो फिर मायके जाती हूँ ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और माशाल्लाह मेरा मायका है भी बहुत प्यारा, मेरे भाई बहन सब बहुत 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 अच्छे, बहुत सपोर्टिव है। हेलो गाइस, तो हम लोग वापस आ चुके हैं, और घर के हालात आप चेक कर सकते हैं। आयरा चली गई ट्यूशन, उसको
उसकी फ्रेंड लेने आ गई थी, तो अब मैं जल्दी से फटाफट बच्चों को नाश्ता बनाऊँ क्योंकि सारे ही बच्चे भूखे हैं। हाँ अभी रुको, पहले ब्रेकफास्ट करो सब लोग।